जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता राजश्याम। और आप सब कैसे हैं? मैं इतनी अद्भुत वीडियो आपके पास में भेज रहा हूं जिसको कहते हैं बेलवर्ती, बेलबत्ती यानी बेल की बत्ती, बिल्ववर्ती की बात कही है। द्रौपदी ने दुर्वासा जी को पूछा का हे गुरुजी, बिल्ववर्ती की विधि आप कहिए, कब प्रारंभ करें और कब समाप्ति करें। दुर्वासा जी अब बताते हैं। कहा गया बिल्ववर्ती विधिम ब्रूहि दुर्वासा सर्वदर्शना, कस्मिन काले समारंभ कस्मिन शैव समापना। दुर्वासा जी ने कहा, राजपुत्री प्रवक्ष्यामि विधानम सर्वकामदम। हे राजा की बेटी, तुमने मुझे बेलवर्ती के लिए, बेलबत्ती के लिए तुमने मुझे पूछा है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। श्रद्धा वित्तम इदास्वादी तदैवर्तम आरभेत। श्रद्धा के द्वारा इस व्रत को आरंभ करें। कपासस्य स्वहस्तेन तंतु निष्कास्य यत्नता, अपने हाथों से या ब्राह्मण के द्वारा ये रुई की बत्ती बनवाई जाए, छोटी छोटी। स्वकीर्यारभ विप्रादि अंगुली त्रय संहिता, वो बत्ती इतनी मोटी होती है जितनी 3 अंगुल होती हैं। 3 लकड़ी इसमें लगाई जाती हैं बेल की, और उसके ऊपर और ये जो धागा टाइप का जो बनाया आपने रुई का, इसको उसके ऊपर लपेटा जाता है। घृते निमस्य वा तेले स्थापिता पात्रकई, कहा गया इसको घी में डुबो करके और कांसे के पात्र में रखा जाए। श्रावणे माधवे माघे कार्तिकेय विशेषता, दिने दिने सहस्त्रतु अर्पियदुर्वर्तिका। सावन के महीने में माधव कहते हैं, वैशाख के महीने में बहुत ज़्यादा महिमा है, वैशाख के महीने में, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में। तो आप वैशाख का महीना आ रहा है, इसमें लिखा है इस मास का शायतम पूर्णिमा देता हूँ, किसी भी पूर्णिमा के दिन ये बेल बत्ती आप भगवान को आप जला सकते हैं। एकस्मिन दिवसे ज्वालीय ददशमृता, एक ही दिन में पूरी आप 1 लाख जला सकते हैं, या थोड़ी थोड़ी करके पूरे महीने तक जला सकते हैं। प्रातः स्नात्वा शुचिर्भूत्वा कुर्या उद्यापनम बुधः, जब इसका उद्यापन करना है आपको 1.25 लाख जब हो जाती हैं, तो कहते हैं गणेशम पूजित स्वस्ति वाचनम नांदी चकारेत। इसमें कहा गया, इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है, इसमें नंदी की पूजा की जाती है, महादेव की पूजा की जाती है, और भगवान गौरी शंकर की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य देवता को इसमें अर्घ्य दिया जाता है, और बेल वृक्ष के नीचे बिठा करके 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसका क्या प्रभाव है? लिखा है दारिद्र्य तमसा सद्यो मुच्यते नाथ संशया, इससे घोर गरीबी खत्म हो जाएगी। यदि कोई कैद में है, बंधन में है, तो वह मुक्त हो जाएगा। ये इसकी इतनी बड़ी भैया महिमा बताई। पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब सुखम संप्राप्य भूतले, धरती पर बेटे और बेटों के बच्चे सब आनंद में रहेंगे। अंत्यद्य विमाने न लभते जुलितम पदम, कहते हैं कि अंत में वह व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा। इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। इति जैमिनीय आरण्य के बिल्ववर्ती व्रतम सोद्यपानम, महात्मा जैमिनी ने अपनी स्मृति में इसका बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, और वही मैंने बेलबत्ती की विधि आपको बताई। इस तरीके से बेलबत्ती ये आप इस विधि के साथ में आप जला सकते हैं। 1.25 लाख एक ही बार में जला सकते हैं, और 5-5, 10-10 रोज के हिसाब से भी आप इसको जला सकते हैं। सुबह जलाइए, शाम को जलाइए, जब समय मिल जाए तब जलाइए। तो मुझे सुबह और शाम का ही बहुत बढ़िया लगता है। इसमें पूरी गिनती की जाएगी, इसमें पूरा 1.25 लाख, और एक बत्ती में 3 आपको डंठल लगानी होंगी, उसके ऊपर आपको रुई चढ़ानी होगी, और उसके तत्पश्चात ये बत्ती बन करके तैयार होती है। और इसमें इसको घी में डुबोना पड़ेगा, और घी नहीं है तो इसमें स्पष्ट लिखा है कोई भी तेल में, चाहे वो सरसों का तेल है और चाहे वो तिल का तेल है, उसमें भी डुबो करके फिर यह है 1.25 लाख बत्ती आप जला सकते हैं। तो बेलबत्ती की ये कथा के बारे में, विधि के बारे में माता द्रौपदी ने ये पूछी थी ऋषि दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने इसका इस तरीके से वर्णन किया, और वही बात हमने आपको निवेदित कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कार्यक्रम को पूरा सुना, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और मैंने पहली बार इस वीडियो के बारे में कुछ मैंने बोला है, ध्यान रखना। कपास कहते हैं रुई, इसमें बेल की डंठल के ऊपर, लकड़ी के ऊपर इसमें रुई ही चढ़ाई जाती है, इस तरीके से जलाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।